Good morning, students. Today we will continue our chapter 9 financial market. So, in the next topic is our trading procedure of securities. Securities means the shares, debentures, bonds, right? So, what is the procedure to buy and sell the securities? Okay, so your introduction is given. Few years ago, share broker used to gather in the stock exchange of India at a fixed time. पहले के टाइम पे शेयर ब्रोकर्स क्या करते थे, एक साथ मिल के वो लोग एक टाइम फिक्स करते कि यहाँ पे मिलना और यहाँ पे हम ट्रेडिंग करेंगे. दे वर डीलिंग इन ट्रांजेक्शन ऑन द फ्लोर बाय आउट क्राई एंड विद डिफरेंट साइंस ऑफ हैंड्स. वो लोग ट्रांजेक्शन कैसे करते थे पहले के टाइम पे? फ्लोर यानी कि वो एक पर्टिकुलर फिजिकल जगह पे मिलते थे, साथ में मिलकर वो लोग ट्रांजेक्शन करते. और वो ट्रांजेक्शन कैसे होता था? तो वो लोग दो इन्वेस्टर वो लोग साइन यानी कि डिफरेंट साइन हाथ से वो लोग थंब या कुछ भी बताएंगे कि ये मुझे परचेस करना है या सेल करना है, कितने में लेना है. तो वो लोग साइन यानी कि हैंड के थ्रू वो लोग साइन देते थे कि मुझे ये खरीदना है. ठीक है. नाउ ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम. अभी क्या हो गया, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो लोग ने स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम अडॉप्ट कर लिया. पहले ट्रेडिशन मैंने आपको बोला कि वो लोग गैदर होके वो लोग साइन बताते कि ट्रांजेक्शन परचेजिंग या सेलिंग करना है, वो ऐसे थंब बताते या तो डाउन ऐसा कुछ बताते. तो अभी वो सब ट्रेडिशनल छोड़ के जो अभी क्या आ गया, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आ गया. ठीक है. National Stock Exchange and the over-the-counter exchange have adopted screen-based online trading system right from their inception. Inception यानी कि जब से ये इस्टेब्लिश हुआ तब से वो लोग ने ये स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम अडॉप्ट किया. Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange have introduced fully self-automated screen-based trading system all over nations. यानी कि पूरे इंडिया में BSE और ये NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने फुल्ली अपना ट्रेडिशनल मेथड छोड़ के उसने पूरा ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम कर दिया. आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी आप स्टॉक मार्केट में से शेयर्स परचेज कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन. द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ NSE ऑल्सो नोन एज नीट. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दूसरा नाम क्या गया? NEAT, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एंड trading. So please underline that. And screen based trading system of Bombay Stock Exchange also known as BOLT, Bombay Stock Exchange Online Trading. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम यानी कि उसको ये साइन से भी बोला गया है. ओके. नाउ इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल देयर सिक्योरिटीज ऑनलाइन बिकॉज ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम. नाउ इन्वेस्टर्स को अगर परचेज करना है सिक्योरिटीज़ या तो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना है तो क्या करेंगे? ऑनलाइन के थ्रू करेंगे. और बिकॉज ऑफ इंटरनेट की वजह से हम ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू परचेज अ शेयर्स और वांट टू सेल द शेयर्स, यू कैन डू ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट. ओके. The order of purchase and sale of securities are placed by investor through the use of internet in such a manner that they can be executed through brokers. Now ये परचेज एंड सेल आपको करना है सिक्योरिटीज़, जो भी शेयर्स है आपको परचेज करना है या सेल करना है तो आप ब्रोकर को ऑर्डर दोगे. ठीक है. ऑनलाइन ही करना है तो आपको पहले ब्रोकर के पास ऑनलाइन बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे ये शेयर्स परचेस करने हैं इतने प्राइस में. अब ब्रोकर को ऑर्डर दे दिया. ब्रोकर किसको ऑर्डर देगा? आपका ही ऑर्डर किसको फॉरवर्ड करेगा? स्टॉक एक्सचेंज को. ठीक है. तो ये चीज़ होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम में. नाउ लेट अस सी द डिटेल. द प्रोसीजर ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑनलाइन कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. यानी कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर है सेलिंग और परचेजिंग द सिक्योरिटीज़, वो भी ऑनलाइन. कैसे परचेज होता है या सेल होता है वो भी ऑनलाइन. वो एक प्रोसेस बताया है कि कैसे सेल होता है. ठीक है. तो फर्स्ट वन है टू ओपन ए डीमेट अकाउंट. An investor has to open a demat account with a depository participant because of buying and selling of only demat securities can be carried out on internet.
अगर आपको ये ऑनलाइन बेस चाहिए तो आपको पहले क्या करोगे, ऑनलाइन के थ्रू अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है सिक्योरिटीज़, तो आप क्या करोगे, पहले तो डीमेट अकाउंट ओपन करोगे। ठीक है, अब ये डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करोगे, तो आप थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ना, उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, या तो बैंक इटसेल्फ, म्यूचुअल फंड, या तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये स्टॉक एक्सचेंज का काम करती है। ठीक है, उसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे। ठीक है, वो भी इंटरनेट के थ्रू। अब सेकेंड स्टेप क्या है, डीमेट अकाउंट ओपन हो गया। अब इन्वेस्टर्स को अगर बाइंग या सेलिंग करना है तो क्या करोगे, पहले तो आप ऑर्डर लिखवाओगे। सेकेंड स्टेप आता है ऑर्डर टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर्स कस्टमर्स हु वांट टू सेल सिक्योरिटीज हैज़ टू प्लेस द ऑर्डर टू द ब्रोकर। जो भी कस्टमर्स या तो कोई भी इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटीज बेचनी है तो वो ब्रोकर के पास ऑर्डर लिखवाएगा कि मुझे ये शेयर्स बेचने हैं। ठीक है, purchase and sales price as per script are to be stated clearly at the time of placing the order. जब भी आप शेयर्स बेचते हो तो आप ऑलरेडी प्राइस डिसाइड आप बताते हो स्क्रिप्ट में कि ये प्राइस इतने, ये प्राइस में शेयर्स बेचने हैं। ठीक है, और वो ब्रोकर के पास आप ऑर्डर लिखवाओगे। अब उसमें भी ऑर्डर देने में भी दो टाइप आते हैं, लिमिटेड ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। लिमिटेड ऑर्डर इज इन वन in which order is executed at the price specified by the customers। यानी कि यहाँ पे स्पेशली कस्टमर्स या तो इन्वेस्टर्स ब्रोकर को स्पेसिफाइड करते हैं कि मुझे ये कंपनी के शेयर्स इतने में खरीदने हैं, और कितना खरीदना है, कितने शेयर्स खरीदने हैं, कितने प्राइस में, वो स्पेशली कस्टमर्स ने ऑर्डर लिखवाया होता है। उस ऑर्डर को आप क्या बोलोगे, लिमिटेड ऑर्डर। ठीक है, प्री डिटरमाइन यानी कि ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये शेयर्स इतने, ये कंपनी के चाहिए, वो आपने ऑर्डर किसको दिया, ब्रोकर्स को। ये फर्स्ट टाइप होता है। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर, जहाँ पे मार्केट ऑर्डर इज वन विच ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड एट द लेटेस्ट क्यूटेड प्राइस ऑन द ट्रेडिंग स्क्रीन और एट द ऑफर प्राइस इन द मार्केट। नव कोई भी कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स को परचेज करना है नई सिक्योरिटीज़ लेटेस्ट प्राइस में अगर उसको चाहिए, तो ब्रोकर्स वो जितना भी लेटेस्ट प्राइस ट्रेडिंग हो रहा है, यानी कि जितनी भी लेटेस्ट सिक्योरिटीज़ है जो इश्यू हुई है नए ऑफर प्राइस में, उसको मार्केट ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है, कस्टमर्स ने स्पेसिफाइड नहीं किया मुझे इतने प्राइस में शेयर्स चाहिए, वो नई शेयर्स मांगता है। यानी कि जो अभी के ऑफर क्या चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से वो ऑर्डर देगा। नाउ थर्ड, सेकेंड स्टेप ने उसने ऑर्डर दे दिया, कस्टमर्स ने ब्रोकर को ऑर्डर दे दिया कि मुझे ये शेयर्स चाहिए, खरीदने हैं या तो बेचने हैं। अब थर्ड क्या करेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। एग्जीक्यूशन यानी कि ब्रोकर एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर एज पर द ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द ब्रोकर। ब्रोकर्स के पास रिसीव्ड हो गए, कस्टमर्स ने ऑर्डर लिखवा दिया, वही ऑर्डर ब्रोकर के पास रिसीव्ड हुआ। अब वही ऑर्डर वो क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में बताएगा कि ये कस्टमर्स का ऑर्डर है। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर्स ने ब्रोकर को बता दिया कि मुझे ये परचेज करना है या सिक्योरिटीज़ को बेचना है। वही ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज को, यानी कि ब्रोकर वही ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। फोर्थ आता है, उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज दैट इन विच अ ब्रोकर मेक्स अ नोट आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एज पर द ऑर्डर ऑफ कस्टमर्स। नाउ कॉन्ट्रैक्ट नोट कौन बनाता है, तो ब्रोकर बनाता है। जो भी बाइंग हुआ, कोई भी शेयर्स बेचे या खरीदे अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स के ऑर्डर के हिसाब से वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाएगा, जिसमें वो 24 आवर्स में कस्टमर्स को भिजवा देगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा क्या होता है कि नेम ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि कस्टमर्स ने क्या सिक्योरिटी, कौन से टाइप की सिक्योरिटीज़ खरीदी है, कि कौन सा नंबर है उसका सिक्योरिटीज़ का, कौन सा प्राइस है, वो शेयर्स के प्राइस क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, ब्रोकरेज टैक्स, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिख दिया। और वही कॉन्ट्रैक्ट नोट वो कस्टमर्स को पहुंचाएगा, ब्रोकर पहुंचाएगा कस्टमर्स को। क्यों पहुंचाता है, ताकि कंफर्म हो जाता है कि क्या कस्टमर्स ने मुझे ऑर्डर दिया था वो सेम है या नहीं। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन भी बोला जाता है, यानी कि एक टाइप का डॉक्यूमेंट है।
नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज थ्रू सेटलमेंट हाउस इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. यानी कि दोनों पार्टी के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, परचेज हुआ या सेल हुआ, तो वो कौन सेटल करवा के देता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ओके. देन आता है पेमेंट ऑफ अमाउंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़. कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया कि मुझे ये सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, सेटलमेंट हो गया ट्रांजेक्शन. अब पेमेंट कैसे होता है और सिक्योरिटीज़ डिलीवरी कब होती है? कस्टमर्स के अकाउंट में सिक्योरिटीज़ डिलीवरी कैसे होती है? ठीक है. इफ़ द कस्टमर्स हैज़ परचेज द शेयर्स, पेमेंट फॉर द सेम इज़ टू बी डन प्रायर टू द पे इन डे. अगर कस्टमर्स ने शेयर्स परचेज किए हैं तो पेमेंट उसको कब करना पड़ेगा? पे इन डे पे, यानी कि प्रायर मतलब प्रीवियस. कस्टमर्स को पेमेंट कब करना पड़ेगा? एक दिन पहले. इफ़ द शेयर्स हैव बीन सोल्ड, डिलीवरी ऑफ शेयर्स इज टू बी डन प्रायर पे इन डे. अगर शेयर्स बेचा है तो वही शेयर्स को डिलीवरी कब होगा? सामने वाले पर्सन को एक दिन पहले. ठीक है. इफ़ कस्टमर्स हैज़ परचेज शेयर्स, डिलीवरी इज डन टू हिम ऑन पे आउट डे. अगर कस्टमर्स ने परचेज किया है शेयर्स तो डिलीवरी उसको कब मिलेगा? पे आउट डे, एक दिन बाद. कस्टमर रिसीव्स मनी इन पे आउट डे. कस्टमर्स को जब पैसे, यानी कि अगर सपोज एक इन्वेस्टर्स ने बेचा है शेयर्स, ठीक है, दूसरे कस्टमर्स को, तो वो दूसरे कस्टमर्स को मनी कब मिलता है? तो एक दिन बाद मिलता है. यानी कि यहाँ पे लिखा है कस्टमर रिसीव्स मनी ऑन पे आउट डे इफ़ शेयर्स आर सोल्ड टू द कस्टमर्स. अगर शेयर्स बेचे हैं दूसरे कस्टमर्स को तो वो पहले जिसने बेचे हैं उसको मनी कब रिसीव होता है? तो पे आउट डे, यानी कि एक दिन बाद. ठीक है. पे इन डे मतलब जब शेयर्स. नाउ पे इन डे मीन्स द डे व्हेन द सेलर ऑफ द शेयर्स मेक अ डिलीवरी ऑफ द शेयर्स सोल्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज थ्रू इंटरमीडियरी. पे इन डे का मतलब है कि प्रीवियस. ठीक है. तो इसमें बोलते हैं कि जब सेलर्स ने शेयर्स बेचे हैं तो उसको डिलीवरी सेलर क्या करेगा? डिलीवरी कब करेगा? स्टॉक एक्सचेंज को पे इन डे पे डिलीवरी करेगा, एक दिन पहले. और पे आउट डे मीन्स व्हेन द स्टॉक एक्सचेंज मेक अ डिलीवरी ऑफ द शेयर, परचेजर ऑफ शेयर्स एंड मेक पेमेंट टू द सेलर ऑफ शेयर्स. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ. व्हेन इन्वेस्टर सेल्स द सिक्योरिटीज़, जब इन्वेस्टर कोई एक इन्वेस्टर अपनी शेयर्स, यानी कि जो भी शेयर्स डिबेंचर्स है वो सेल कर रहा है, तो वो पहले ब्रोकर को देगा. ब्रोकर कलेक्ट करेगा जो भी शेयर्स सेल्स हो रहा है ना, जो भी इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेच रहा है, तो ब्रोकर कहाँ से कलेक्ट करेगा? उसके डीमेट अकाउंट से. ठीक है. और ट्रांसफ़र कर देगा किसको? स्टॉक एक्सचेंज को. वो भी कब? पे इन डे, यानी कि प्रीवियस. समझ में आया? उसको बोलते पे इन डे. जब इन्वेस्टर्स, पे आउट डे का मतलब क्या है यहाँ पे बताया, व्हेन इन्वेस्टर्स बाय अ शेयर्स, जब भी कोई इन्वेस्टर्स नई सिक्योरिटीज़ है, जो भी ओल्ड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है, परचेज कर रहा है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, द क्लियरिंग मेंबर्स ट्रांसफर द शेयर्स टू द ब्रोकर हु देन ट्रांसफर व्हेन टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट पे आउट डे. यानी कोई भी इन्वेस्टर अगर परचेज कर रहा है तो वो पहले क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज पहले ब्रोकर को देगा, फिर वही ब्रोकर ट्रांसफ़र करेगा इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में, वो भी पे आउट डे. पे आउट डे यानी कि एक दिन बाद, और पे इन डे मतलब एक दिन पहले. आई होप अंडरस्टैंड नाउ. थोड़ा ट्विस्ट है. नाउ नेक्स्ट है 7th. ये तो पेमेंट हो गया, यानी कि पेमेंट कब होता है, डिलीवरी कब होता है, ये बताया. अब आता है कि इन्फॉर्म टू द कस्टमर ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. ब्रोकर will make the payment to the customer through bank in case of sale of securities. अगर सिक्योरिटीज़ बेची गई है ना तो ब्रोकर पेमेंट कर देगा कस्टमर्स को. किसके थ्रू? बैंक के थ्रू. ठीक है. एंड इन केस ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, ब्रोकर विल मेक डायरेक्टली पेमेंट टू द फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर्स. अगर कोई